हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी लास्ट वीडियो शेयर की थी, आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी स्लिप के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि अगर अभी आप आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी अप्रॉक्स। और उसी में आज हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ की सैलरी स्लिप के बारे में। मैंने इसमें सारी ही जितने भी सैलरी स्लिप में जो भी डिटेल्स होती हैं वो सब ऐड कर रखी हैं। ये एक रियल सैलरी स्लिप ही है, बट इसको इस तरीके से बनाया है मैंने कि आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि क्या क्या सैलरी स्लिप में होता है और हमें कितनी ग्रॉस मिलेगी, कितनी नेट सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आईबीपीएस सैलरी स्लिप के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। देखिए, जब सैलरी स्लिप के बारे में कहीं बात होती है ना, तो एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। ये मैंने खुद फील किया जब मैं तैयारी कर रही थी। तो मुझे भी होता था कि किसी की सैलरी स्लिप अगर रियल सैलरी स्लिप देखने को मिल जाए, एग्जैक्ट कोई हमें बता पाए कि इन हैंड कितना मिलता है, ग्रॉस कितना मिलता है, या फिर सैलरी स्लिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो कोई समझा पाए, तो अच्छा लगता था। क्योंकि आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप अपने आप को इमेजिन करते हो कि हाँ, कल को हमें भी इतनी सैलरी मिलेगी, हमारे अकाउंट में भी इतना बैलेंस आएगा। तो वो चीज़ें और मोटिवेशन देती है। तो इसलिए बीच बीच में मैं इस तरीके की वीडियो बनाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छा लगे। जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा और तैयारी करें, अच्छे से करें, क्योंकि ये सब वीडियोस देख के हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है, थोड़ा और मेहनत करने का मन करता है। तो इसीलिए इस तरीके की वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आती होगी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और पूरा देखिएगा। इसमें मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आईबीपीएस पीओ की सैलरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने आप लोग के लिए पूरा बनाया हुआ है। ये आईबीपीएस पीओ का सैलरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो बेसिक पे है वो ये देखिए। बेसिक पे इसकी है 48,480, यानी कि 48,000 के अराउंड इसकी बेसिक पे है। इसमें जो स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद डीए जिसकी हम लोग बात करते हैं वो ये है। ये सीसीए है। देखिए, ये हो गया, ये अलाउंसेस आपको मिल रहा है, डीए मिल रहा है। तो डीए ये सब तो और जो भी आपकी चीज़ें हैं उसमें मिलता है और सबको ऑलमोस्ट सेम रहता है जब तक डीए चेंज नहीं होगा। सीसी क्या होता है? ये आपका जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसे लोकेशन का जो अलाउंसेस मिलते हैं उस पे होता है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि और लोगों की सैलरी में डिफ़र आपको मिले, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये उस पर डिपेंड करता है कि किस सिटी में आपकी जॉब लगी है। उस सिटी के हिसाब से आपको वहाँ का अनाउंसेस मिलेगा। मतलब मेट्रो सिटी है या रूरल सिटी है, कौन सी सिटी है, उस हिसाब से ये सीसीए मिलता है। ठीक है, ये लर्निंग अलाउंसेस हो गए। लर्निंग अलाउंसेस का डीए हो गया। ये एचआरए है आपका। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप लोग का नहीं लूँगी क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें ग्रॉस सैलरी आपकी 90,000 के अराउंड बन रही है इसके हिसाब से। ये लेटेस्ट है, तो इसके हिसाब से ये इतनी बन रही है जब इसमें बेसिक पे हमारा आया है। ठीक है, और बेसिक पे कैसे, जब आप अभी जैसे मान लीजिए स्केल 1 है, फिर आप स्केल 2 होंगे तो आपका बेसिक पे बढ़ेगा, स्केल 3 होंगे तो बढ़ेगा, या फिर जैसे आपको स्केल 1 में काम करते हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो उस हिसाब से इसमें भी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो ये भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको अलग अलग अगर मिले तो उसमें भी मत डरिए। मतलब जैसे अभी आपने ज्वाइन करा तो आपका अलग होगा, कोई 5 साल आपके पहले से आया हुआ है तो उसका वो अलग होगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। उसी हिसाब से सारी चीज़ें, आपके सारे अलाउंसेस होते हैं। सिटी वाला आप समझ ही गए हैं। इस तब आपकी सैलरी हो रही है 90,732.77। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। ये आपके अकाउंट में नहीं आता है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी दिखाता है। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को क्लियर करती हूँ। जो नेट सैलरी होती है वो होती है सैलरी इन हैंड, यानी कि जो आपके अकाउंट में आती है, पूरा कट पिट के सब जो आती है, टैक्स वैक्स हो गया, आपका एनपीएस हो गया, सब कुछ कट के आती है। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है 90,000। इसके बाद आपका जो डिडक्शन है टैक्स एनपीएस, वो ये जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका इतना था और अप्रॉक्स इतना ही रहता है। तो 14,302 ये इनका टैक्स कटा, एनपीएस कटा। उसके बाद जो नेट सैलरी आई है, यानी आप अगर मोटा मोटा लेके चले तो 75 के से 76, यानी कि 75,000 से 76,000 तक आपकी नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो है। ठीक है, तो ये सब कट के है। अब इसके बाद ये बढ़ती ही है, जैसे जैसे आपको टाइम होता जाएगा बढ़ेगी। डीए बढ़ेगा तो बढ़ेगी। अभी आपको पता है 13 बीपीएस बाइपार्टाइट सेटलमेंट आने वाला है, तब बढ़ेगी। तो ये बढ़ती ही है। ठीक है, तो आप खुद देखिए, आप इसी सैलरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा और मोटिवेशन लाइए, थोड़ा और मेहनत करिए, इतनी आपकी सैलरी आएगी। इसके अलावा आपको पता ही है इसमें कितने सारे पर्क्स आपको मिलेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, न्यूज़पेपर का हो गया, पेट्रोल का हो गया, और इसमें तो लीज़ का भी होता है। लीज़ आपको मिलती है नेशनलाइज बैंक में, जो कि आरआरबी में अभी नहीं आई है, उस पर बात चल रही है, देखिए कब तक आती है।
तो नेशनलाइज बैंक में तो लीज़ का भी है, तो आपको वो भी मिलेगा। आपको उसके अलावा न्यूज़पेपर का मिलेगा, पेट्रोल का मिलेगा, और भी जितने अलाउंसेस होते हैं सब, मतलब बहुत कुछ होता है, सब मिलेगा। सैलरी की अगर बात करें तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि आरआरबीपीओ और आईबीपीएस सैलरी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सैलरी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। थोड़ा डिफरेंस तो मिलता ही है, क्योंकि देखिए जैसे ये सीसीए है, अब आप लोग का सिटी में है मान लीजिए, और रीजनल रूरल बैंक का जो है वो रूरल एरिया में होता है, तो उनका तो अलग हो जाता है ना अलाउंसेस उस चीज़ में, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसलिए सैलरी स्लिप में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन ऐसा कहेंगे कि बहुत फ़र्क होता है तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अलाउंसेस में अच्छा खासा फ़र्क होता है, कि मैं बार बार बात करती हूँ। तो ये चीज़ है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। आप प्रीवियस वीडियो जो उन्होंने नहीं देखी है IBPS क्लर्क की, देखिएगा ज़रूर। और ये IBPS PO की है, ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए आगे बढ़ने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।